भूतिया गांव की डरावनी रात, सच या अफसान। रात के ठीक 12 बज रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और जंगल के पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराने लगी थीं। गांव कालीपुर, जिसे भूतिया माना जाता था, रात में पूरी तरह वीरान हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि आखिर रात में वहां ऐसा क्या होता था, लेकिन जिसने भी सच्चाई जानने की कोशिश की, वो या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। सच्चाई की तलाश रवि, अजय, सोनू और विक्रम, 4 दोस्त, जिन्होंने भूत प्रेत में कभी यकीन नहीं किया था, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए गांव के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उनके पास टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। गांव के सबसे पुराने घर मृत्यु भवन के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया, मानो किसी ने उन्हें छूकर आगाह किया हो। यह सब हमारा वहम है, रवि ने हंसते हुए कहा, लेकिन तभी विक्रम ने इशारा किया। घर की खिड़की से कोई झांक रहा था। खौफनाक संकेत। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज आवाज के साथ वह खुद ब खुद बंद हो गया। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सोनू ने टॉर्च ऑन की तो सामने की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कैमरा ऑन किया। तभी कमरे के कोने में एक परछाई हलचल करती नजर आई। किसी की धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। विक्रम ने घबराकर कहा, चलो यहां से निकलते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अजनबी की परछाई तभी अचानक खिड़की से झांकती हुई वहीं बूढ़ी औरत कमरे के बीचों बीच आ गई। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी और उसमें किसी लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दी। बचाओ, मुझे जला दिया गया। सोनू कांपते हुए बोला, यह कौन है? अचानक बिजली चमकी और जब रोशनी आई तो वो औरत गायब थी। रहस्य गहरा हुआ। अब चारों की सांसें अटकी हुई थीं। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अजय को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी कैमरे में साफ दिखाई दिया, एक जली हुई लड़की विक्रम के ठीक पीछे खड़ी थी। अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ। टेबल और कुर्सियां जमीन पर गिरने लगीं। एक के बाद एक सभी लाइटें बंद हो गईं। अब चारों को सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, हवा में गूंजती एक धीमी आवाज, तुम भी जल जाओगे। भागने की कोशिश। सभी ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। तभी दरवाजा एक झटके में खुला और वे चारों गिरते पड़ते बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो घर की खिड़कियों में कई जोड़ी सफेद आंखें उन्हें देख रही थीं, जैसे गांव की कई आत्माएं उन्हें चेतावनी दे रही हों। किसी तरह वे गांव से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में एक आखिरी दृश्य कैद था। चारों के पीछे कोई खड़ा था और एक धीमी आवाज आई, फिर मिलेंगे, सच या अफसाना। रवि और उसके दोस्त आज भी नहीं जानते कि उस रात जो हुआ वो असली था या उनका भ्रम, लेकिन वे अब तक उस गांव के पास भी नहीं गए। अगर आप इस गांव में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार कोई आपको कैमरे में देख रहा हो।